हाय फ्रेंड्स, मेरा रमाशंकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर गूगल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ाने वाले हैं आपको आज पाचन तंत्र, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम डाइजेस्टिव सिस्टम ये बताएंगे कि यह तंत्र कैसे बनता है। तंत्र बनने के अलावा ये भी बताऊंगा कि पाचन कैसे होता है, अब पाचन में कौन सा प्रोसेस होता है। और ये भी बताएंगे हम पाचन में भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है या फिर निर्माण करती है। पाचन की परिभाषाएं और पाचन तंत्र की परिभाषाएं ये भी हम बताएंगे। और पाचन के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आहारनाल होता है और ग्रंथियां होती हैं। ये कितने कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, किस ग्रंथियां में एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। और ये भी बताएंगे कि कौन सी ग्रंथियां हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। ये सब बताने वाले हैं दोस्तों। आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र पढ़ेंगे दोस्तों। इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वान और स्लाइडेन। इन्होंने ही कहा था जो विभिन्न प्रकार के जो सेल्स होते हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू बना करके जो है आर्गन बनाते हैं। मतलब बहुत से विभिन्न प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो आर्गन बनाते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो आर्गन बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो सिस्टम बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लिखते हैं स्वान और स्लाइडेन स्वान और स्लाइडेन ने कहा, क्या कहे थे जो सेल्स होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यू जो है क्या बनते हैं, वो आर्गन बनते हैं। बहुत से आर्गन मिलकर के क्या बनते हैं, सिस्टम बनता है। क्या बनता है, सिस्टम बनता है। हम थोड़ा सा हिंदी भी लिख देते हैं। देखिए, सेल्स मीन्स होता है कोशिका। बहुत सारे कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं, आर्गन्स बनाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अंग। बहुत सारे आर्गन मिल करके क्या बनाते हैं, तंत्र। क्या बनाते हैं, तंत्र। ये जो होते हैं ना सिस्टम, कैसे बनते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग क्या बनते हैं, सिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना। अभी हम अंग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी पाचन में के डेफिनेशन में आता है। ठीक है। आइए दोस्तों, हम लोग क्या देख लेंगे, यहाँ पर तंत्र देख लें। अब हम थोड़ा सा पाचन देख लेते हैं। देखिए, डाइजेशन मतलब क्या होता है, पाचन होता है। देखिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल देंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि पाचन से कैसे हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लिए, हम ये भोजन ले लिए। क्या ले लिए दोस्तों, हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया भोजन ले लिया। क्या ले लिया, भोजन ले लिया। ये जो भोजन है दोस्तों, इसमें क्या क्या है, इसमें जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है, यानी जटिल संरचना। अभी ये क्या है, भोजन जटिल संरचना में है।
जब जटिल संरचना में है दोस्तों तो इसमें क्या होगा, इसमें फैट भी होगा प्लस प्रोटीन भी होगा, प्रोटीन भी होगा और प्लस कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट भी होगा और वाटर इनसॉल्युबल होगा, वाटर इनसॉल्युबल मतलब कि जल में अघुलनशील है, अभी जल में अघुलनशील है, अघुलनशील है। अब दोस्तों क्या होता है, अब हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ब्रेक डाउन करते हैं। जब ब्रेक डाउन करेंगे मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको तोड़ेंगे, यानी क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गए, एक कन्वर्ट हो गए। क्या हो गए दोस्तों, एक कन्वर्ट हो गए छोटे छोटे पार्टिकल्स में। एनी स्मॉल पार्टिकल में एक कन्वर्ट हो गए हैं। अब ये स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए दोस्तों, तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये सिंपल स्ट्रक्चर में हो गया, सिंपल फॉर्म में हो गया, सिंपल यानी सरल संरचना में हो गया। अब क्या हो गया दोस्तों, जल में क्या हो गया, अब जल में घुल गया, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देते हैं जल में घुलनशील हो गया, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील हो गया, ठीक है। अब ये दोस्तों ये सारा प्रोसेस फिर कन्वर्ट होता है। जब कन्वर्ट होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है, हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है, यानी शरीर अवशोषण करती है, अवशोषण करती है। बट यहाँ तो देखिए शुरू में क्या हो रहा था, यहाँ पर फैट प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट एक यहाँ पर क्या थे, ये मिक्सड थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब अवशोषण हो रहा है, यानी सरल संरचना को बॉडी क्या कर रहा है, यह अवशोषण कर रहा है। तो यहाँ पर जो फैट होते हैं और क्या होता है, फैट और प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जब बॉडी अवशोषण कर लेती है तो हमको क्या प्रोवाइड कराती है, फिर कन्वर्ट होकर के जो है हमें एनर्जी प्राप्त मिलता है। क्या मिलता है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या दोस्तों, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कई सारे कंक्लूजन यहाँ पर दिख रहे हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने क्या किया दोस्तों, इस भोजन को मैंने ब्रेक डाउन कराया, मतलब कन्वर्ट कराया। यह उसके पहले क्या था, जटिल अवस्था में था, जटिल अवस्था में था, मतलब कि जटिल संरचना में था। अब यह इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स सारे मिक्स थे और जल में अघुलनशील भी था। जब ये कन्वर्ट हुआ, हमने ब्रेक डाउन किए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़े, तो दोस्तों जल में घुल गया और ए सिंपल स्ट्रक्चर में हो गया। फिर इसको मैंने कन्वर्ट किया, फिर इस कन्वर्ट हुआ, बॉडी क्या हुई, ऑब्जर्व किया। तब यहाँ पर जब ऑब्जर्व करते समय फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से फिर कन्वर्ट होता है तो हमें शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यह प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ
जो ये प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, इसी प्रोसेस को डाइजेशन अर्थात पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ये फैट मिल गया दोस्तों। देखिए अभी और भी फैट मिलेंगे, इसको लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, इस प्रोसेस को लिखते हैं और कुछ इसमें पॉइंट इसी कॉन्सेप्ट से हम निकालते हैं कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो फैक्ट मिला था इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन अर्थात पाचन कहते हैं। पाचन कहते हैं। ये पॉइंट मिला था दोस्तों। फिर ये जो प्रोसेस, एक बात और है दोस्तों, ये जो प्रोसेस जो मिला था, इसी प्रोसेस को कैटाबोलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, और हमको क्या मिला था दोस्तों? जटिल संरचना जब हमने ब्रेकडाउन किया था, क्या क्या था? ब्रेकडाउन किया था यानी कन्वर्ट किया था, तो क्या मिला था दोस्तों? यहां पर सरल संरचना मिला था। सरल संरचना मिला था। और दोस्तों, और क्या मिला था? जल विटामिन कामा खनिज आदि इतने छोटे होते हैं कि इनका पाचन नहीं होता है, बल्कि इनका अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। और दोस्तों, और हमने क्या देखा था? और हमने ये भी देखा था कि भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और दोस्तों, जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, ये फिजियोकेमिकल होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। डाइजेशन यानी पाचन फिजियोकेमिकल होता है, केमिकल होता है। लास्ट में हमने दोस्तों ये भी देखा था, पाचन का जो मुख्य कार्य है, पाचन का मुख्य कार्य
मुकार भोजन यानी जो फूड होता है, भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना फैक्ट्स इस प्रोसेस में मिला। अब हम दोस्तों इनके परिभाषाएं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की यानी पाचन तंत्र की परिभाषा की बात करें तो इसकी जो परिभाषा जो होती है दोस्तों, जटिल ठोस एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों के अणुओं का भिन्न भिन्न एंजाइमों द्वारा व विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से तरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग यानी जो ऑर्गन्स होते हैं तंत्र के समूह को पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और दोस्तों हम ये भी बता दें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आहार नाल होता है जो इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। जो दूसरा होता है दोस्तों डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है पाचन तंत्र, यानी क्या करता है पाचन जो ग्रंथि होती है इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में क्या होता है सिक्रेशन होता है, सब्सटेंस का क्या होता है सिक्रेशन होता है, यानी पदार्थ का स्रावण होता रहता है जो एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलते रहते हैं, चाहे यकृत हो या फिर अग्नाशय हो या फिर लार ग्रंथि हो। ठीक है दोस्तों, और एलिमेंट्री कैनाल में जो इसके अंतर्गत जो होते हैं वो बक्कल कैविटी होता है, ग्रास नली होती है, और दोस्तों स्टोमच होता है और इंटेस्टाइन होता है। यानी इंटेस्टाइन में यानी लार्ज वाला और स्मॉल वाला हम दोनों की बात कर रहे हैं, यानी छोटी आंत बड़ी आंत तो भी होता है, और गुदा होता है एनस होता है। ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत। आइए दोस्तों हम डाइजेशन की परिभाषा लिखते हैं। पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे फिर इसके बाद जो है हिंदी में लिखेंगे। प्रोवाइड एनर्जी टू अस, ये दोस्तों इंग्लिश में इसकी परिभाषाएं हो गई। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल संरचना तथा जल में भोजन को सरल संरचना तथा घुलनशील भोजन में बदला जाता है। अगर दोस्तों ये था दोस्तों आपका पाचन, ठीक है, आपका ये पाचन था। अब आते हैं डाइजेस्टिव
सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। इसकी परिभाषा लिखेंगे तो दोस्तों, जटिल कामाठोस एवं अघुलनशील भोज पदार्थों के अणुओं का भिन्न भिन्न एंजाइमों द्वारा एंजाइमों द्वारा विभिन्न निक क्रियाओं से तरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन अर्थात डाइजेशन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग तंत्र समूह को पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों इनकी परिभाषाएं हो गई। अब हम परिभाषाएं बताने के बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ये हमको अध्ययन के लिए या पढ़ने के सुविधा के अनुसार ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी हमने शुरू में परिभाषा देने से पहले ही हमने बताया था कि यह दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है आहार नाल होता है और आहार के अंतर्गत मुगुहा, ग्रासनली, आमाशय, इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा के बारे में हमें अध्ययन करने को मिलता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत हमको लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज पढ़ने को जानकारी मिलती है। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा हम इनके प्रकारों के बारे में बात कर देते हैं, फिर इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बनाएंगे और फिर वहाँ पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम के से अध्ययन की सुविधा के अनुसार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ये जो दो प्रकार के होते हैं यानी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पहले हम लोग थोड़ा सा फिगर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन
कहाँ पर कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग क्या होते हैं, शामिल होते हैं, या फिर कौन से अंग जो है भाग लेते हैं पाचन में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों, इसका नाम है बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी, हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा। दोस्तों मैं बता दूं कि बक्कल कैविटी के अंतर्गत इसमें जो है टीथ होता है, टंग होता है, और भोजन का जो पाचन है सर्वप्रथम मुख गुहा से ही शुरू होता है। ये जो है फूड पाइप है, मतलब फूड पाइप इसे बोलते हैं, फूड पाइप, और इसका हिंदी नाम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। ये लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। ये दोस्तों आपका क्या है? स्टोमक है, स्टोमक यानी पेट है। क्या है ये पेट है, या आमाशय भी इसे कहते हैं, आमाशय भी इसे कहते हैं। दोस्तों ये क्या है? ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज है। इसको बोलते हैं हिंदी में अग्नाशय। क्या बोलते हैं दोस्तों? अग्नाशय बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये लीवर है। क्या है? ये लीवर है। इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत। और दोस्तों इसे एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम, दूसरा नाम जिगर है। क्या है? जिगर। क्या है? जिगर। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये लेफ्ट है, राइट है, ये गाल ब्लैडर है। ठीक है, जो बाइल जूस यहीं से स्टोर होता है। ठीक है ना? और ये जो है, हम तो पहले ही ये है स्मॉल, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आती है। और दोस्तों ये बड़ी आती है, बड़ी वाली इंटेस्टाइन, यानी लार्ज, बड़ी आंती। क्या? बड़ी आंती है। ये जो दोस्तों है, ये लगभग 2 इंच का होता है, यानी अपेंडिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। लगभग 2 इंच का होता है, लगभग 2 इंच का होता है। जब 2 इंच से बड़ी हो जाता है तो काटना पड़ता है। देखिए अगर इसको हम काट देते हैं तो ह्यूमन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है पाचन में इसका यूज होता है, इस कारण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ये भी हो गया। और ये क्या है? हेड है। ये क्या है? हेड है, यानी सिर है। क्या है? ये सिर है। तो फिगर दोस्तों है, ये पाचन का जो प्रोसेस होता है, यहाँ से शुरुआत, यहाँ से बिगिनिंग होती है, यहाँ शुरुआत होता है, लास्ट तक, अंत तक जाता है। ठीक है ना? ये सब पाचन का जो है प्रोसेस है। इसलिए इसको सुविधानुसार पढ़ने के लिए दोस्तों इसको मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है। तो आइए हम दोस्तों लिखते हैं यहाँ पर, यह अध्ययन के लिए, अध्ययन के सुविधा के अनुसार, मुख्यतः 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है, अब ये जो 2 भाग हैं इसको थोड़ा सा हम बताते हैं दोस्तों। पहला है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल, इसको हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं दोस्तों?
आहार नाल बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। एक पर एक इसे जो है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है पाचन ग्रंथि। क्या होता है? पाचन ग्रंथि। मैं बता दूं आहार नाल में क्या क्या पढ़ने होते हैं दोस्तों। देखिए आहार नाल में जो है पढ़ने होते हैं आपका बेकल कैविटी, वहां पर है बेकल कैविटी, यहां पर है ये बेकल कैविटी, इसमें पढ़ने को मिलता है बक्कल कैविटी। कैविटी यानी उसको बोलते हैं मुख गुहा, मुख गुहा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिर अगला जो पढ़ने को मिलता है वहां पर फूड पाइप यानी ग्रास नली। क्या? ग्रास नली, ग्रास नली पढ़ने को मिलता है, यानी इसको बोलते हैं फूड फूड पाइप। इसके नाम से एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम ओसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ओसोफेगस जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, और आगे जो है एक नाउनेस्ट पॉइंट आता है स्टोमक, स्टोमक या स्टोमच यानी आमाशय। आमाशय, इसको पेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट कहते हैं इस। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, पेट कहाँ है आपका? यहां पर है, ये क्या है? पेट है। ठीक, और इस और क्या पढ़ने को मिलता है ए दोस्तों? एनस। क्या? एनस मतलब गुदा, गुदा पढ़ने को मिलता है, गुदा पढ़ने को मिलता है। फिर इसके बाद है दोस्तों इंटेस्टाइन। क्या? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन दो पढ़ने को मिलेगा, एक लॉर्ज यानी बड़ी आंत, एक छोटी आंत। ठीक है, एक इंटेस्टाइन मतलब होता है आंत, बड़ी आंत ये छोटी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत ये है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये छोटी वाली यहाँ होती है। आगे चलते हैं प्राचन ग्रंथि में। प्राचन ग्रंथि में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा? देखिए पहले मैं बता दूं कि जो पाचन ग्रंथि होती है, ये जो पाचन ग्रंथि होती है सिक्रेशन करता है। क्या करता है? सिक्रेशन होता है किसका? सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस, 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 सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है, यानी पदार्थ का स्त्रावण होता है। क्या होता है? स्त्रावण होता है। वो क्या क्या होता है? एक तो आपका एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स होता है, और दूसरा क्या होता है? हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है, हार्मोन होता है। तो इसमें क्या पहला हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसमें साल्वरी ग्लैंड पढ़ेंगे, ग्लैंड पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। हम सब बताएंगे कि लार ग्रंथि में कौन सा प्रोड्यूस होता है, एंजाइम से कौन सा एंजाइम से प्रोड्यूस होता है, कितना कितना परसेंटेज में होता है, बताएंगे जब इसका टॉपिक आएगा। ओके, आगे चलते हैं। लीवर। क्या है? लीवर यानी यकृत। क्या? यकृत, इसको जिगर भी कहते हैं, जो कि हमने पहले ही चर्चा कर दिया है यहाँ पर, जिगर। ठीक है, ये आपका लीवर है, ये बाइल जूस है। यकृत हो गया, यकृत के बाद से पैंक्रियाज आ गया, लास्ट वाला पैंक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय। इतना सारा हम लोग को टॉपिक कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना,
तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, अध्ययन के अवशुद्धानुसार दो भागों में बांट लिया गया है। आहार नाल इतने प्रकार के होते हैं, पाचन इतने प्रकार के हैं, मुख्यतः इतने प्रकार के हैं। तो हम ये सब जो टॉपिक है एक बिल्कुल एक एक क्लास में, जो एक टॉपिक एक एक क्लास में खत्म होगा, मतलब एक एक वीडियो में खत्म होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमने काफ़ी हद तक बताने का कोशिश किया हूँ। बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।